Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज हम करने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट। मैंने सुबह 11 बजे वाली क्लास में इंस्टॉलमेंट पढ़ाया था, यानी कि किस्त के जो क्वेश्चन आते हैं इंस्टॉलमेंट के, वो मैंने डिस्कस किए हैं। आप जाके वहाँ पर देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही शानदार मैंने कंसेप्ट बताया है। कल भी पढ़ाऊँगा, आगे लेके जाके उसको, है ना, 12:30 बजे। यानी कि अभी हम करने वाले हैं क्या, एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि चाहे समय लग जाए, लेकिन पेशेंस रखना मत छोड़ना दोस्त। एचसीएफ एलसीएम ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। लेकिन वेट एंड वॉच, थोड़ा सब्र करिए, और जो अच्छी चीज़ें मैं आपको देना चाहता हूं उनको आराम से लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं आपसे। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है। देखो, पहली चीज़ें जो आपने पढ़ी है ना, वो आप मुझे सब बताइए। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या अगर मैं किसी संख्या का एचसीएफ निकाल रहा हूं, तो जो एचसीएफ होगा, भाई मैं मान के चलो ये मेरी संख्याएं हैं, ये मेरी संख्याएं हैं, जो एचसीएफ होगा वो संख्याओं के अंदर होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। और जो अगर एलसीएम होने वाला है ना, एलसीएम क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का डिवाइड करने पर पूरा विभाजित होने वाला होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ तो आत्मा होती है और ये एलसीएम की आत्मा है। मतलब समझ में आ रहा है ना दोनों का, एचसीएफ और एलसीएम का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आना चाहिए। ये जरूरी है समझना कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, ठीक है ना। चीजें क्लियर हैं, आगे हम इन चीजों को आगे लेके जाने वाले हैं और अच्छी चीजें सीखेंगे। चलो ये बता दीजिए मुझे, अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता है 72, 60 और 96 का, तो मैंने क्या तरीका आपको बताया था, मैंने आपको बताया था। आज हम तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या तरीके से हम निकाल सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यार सर, आपने एक तरीका बताया था कि किन्हीं भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर हो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, उनका डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। यानी कि मैंने ये दो नंबर ले लिए, तो यहां डिफरेंस कितना आया, 12 आया। डिफरेंस 12 आया ना, इन दोनों का डिफरेंस 12 आया। क्या 12 इन सब में डिवाइड हो रहा है, 12 × 72, 12 × 5 = 60, 12 × 8 = 96, बिल्कुल हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। अगर ये 12 पूरी तरह से तीनों में डिवाइड हो रहा है, तो एचसीएफ आपका 2 सेकंड में निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। तरीका आपका बहुत शानदार है, आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मुझे इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल के दिखाओ, जैसे कि मैंने बोला 144, 180 और 192, चलो एचसीएफ निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे, हाउ यू कैन कैलकुलेट एचसीएफ। तो मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं करना, पहला फोकस कहां रखोगे, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, मुझे देखना है कि मिनिमम डिफरेंस किस नंबर्स के बीच में आ रहा है। यहां पर तो आ रहा है मेरा ज्यादा, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है ना, 36 के करीब आ रहा है। यहां पर आ रहा है मेरा 12, तो बस 12 आ गया। अब आप ये चेक कर लो कि क्या 12 जो आपका डिफरेंस आ रहा है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। तो जो ये 12 डिफरेंस आ रहा है, ये इससे डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 12 मैंने बिल्कुल हो रहा है, 12 12 × 12 बचे, बिल्कुल हो रहा है। यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ 12 हो जाएगा। कहने का मतलब तो ये है, एचसीएफ तो आपने निकालना सीख लिया, चाहे कितनी भी बड़ी संख्याएं आ जाएं। अगर ये नहीं होता तो इसके फैक्टर में से कुछ ना कुछ होता। ये बात क्लियर हो रही है ना, चीजें समझ पा रहे हो ना, ये चीजें क्लियर हो रही है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूं आपसे, क्योंकि एलसीएम बहुत जरूरी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, एलसीएम वो मल्टीपल होगा जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, हाँ या ना बोलो। एलसीएम एक छोटी से छोटी वो संख्या होगी जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाएगा, हाँ या ना बोलो। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप यार। जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, 36,
48, 64 और 72, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। और एलसीएम की सबसे बड़ी परिभाषा तो यही है कि एलसीएम वह नंबर है जिसमें यानी कि जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है, पूर्ण विभाजित हो जाता है। किनसे? इन सभी संख्याओं से। एलसीएम वह नंबर है और वो सबसे छोटा नंबर है। अभी तो हम कहते हैं क्वेश्चन में अगर आ जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि वो सबसे छोटी संख्या जो इसके मल्टीपल में आए, ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी चला जाए, इसका भी चला जाए। तो आपको ऐसा काम करना है कुछ, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि सर जी आप इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, हमें जरा बता दीजिए। अगर एलसीएम आपको निकालना है तो दो मेथड होते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, सबसे पहला मेथड है फैक्टर मेथड। फैक्टर कर दीजिए, आसान रहेगा। जैसे कि मैंने 36 को लिया, 36 के फैक्टर करूंगा, कैसे करूंगा? 9 चौके 36 यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 48 लिया मैंने, 48 में मैं क्या करूंगा? 12 चौके 48 यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 तिया 12 और 4 है ना, 2 का स्क्वायर। 12 चौके 48 होता है, तो मैं ये कर सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 यानी कि 16 तिया 48। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, 2 की पावर 6। 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 8 72 यानी कि 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें मैं लिख सकता हूँ ना। तो सबसे पहला मेथड कहलाता है आपका फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में क्या होता है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सब कुछ ले लो, लेकिन मिनिमम मतलब ऐसी पावर ले लो कि बस भाग चला जाए। यानी कि मैं यहां देख रहा हूं 2 की पावर अधिकतम कौन सी है? 2 की पावर 6 अधिकतम है, तो 2 की पावर 6 ले लो। अधिकतम लेने से क्या तात्पर्य है? अधिकतम लेने से क्या होता है कि सबका भाग चला जाएगा। जो भी आप फैक्टर अधिकतम ले लोगे तो सबका भाग चला जाएगा। यानी कि 2 की पावर 6 निकाल लिया। अब 3 की पावर मैक्सिमम किस में है? 3 की पावर मैक्सिमम 2 है, तो 3 की पावर मैक्सिमम 2 हो गया। यानी कि 64 गुणा 9 आपका आंसर आ जाएगा 576। एक तो ये मेथड हो गया एलसीएम निकालने का। क्या करोगे? टुकड़े कर दोगे, आंसर निकाल लोगे। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या कहता है भाई? दूसरा मेथड है भाग विधि, गुणनखंड है ना, भाग विधि। 36, 48, 64 और 72 क्या करते हैं? भाग विधि द्वारा करते हैं। जैसा कि यहां पे ये संख्या मैंने दोबारा से लिख दी। अब आप देख लो, एक एक करके भाग देना। 2 का जाता है तो 2 का, 3 का जाता है तो 3 का। तो सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट करोगे। 2 का भाग दिया, कितना आया? 18, 24, 32 और 36। फिर 2 का जा रहा है, 2 का दे दो, जितना जब तक जा रहा है तब तक देते रहो। 9, 12, 16, 18। फिर 2 का जा रहा है इनमें, तो इसमें नहीं जा रहा तो इसको एज इट इज लिख दो। 2 6 की 12, 2 8 16, 2 9 18। फिर 2 का जा रहा है 9, 3, 4, 9। फिर 2 का जा रहा है, यानी कि 4 तो जा रहा है, 4 ही 4 चला जाएगा, पूरा पूरा 4 लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 दे दो, तो 3 से चला जाएगा 3 3 9, ठीक है ना, 4 चला जाएगा। पहले इसको नोट कर लेता हूँ यहाँ पर, 4 पूरा पूरा दे दिया, 9 3 1 9। फिर 3 का जाएगा, कितना बचेगा? 3 3 1 1 3, फिर 3 पूरा पूरा चला गया। यानी कि कितना निकल के आ रहा है? 2 की पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर। ये वही आ रहा है जो अभी आपने गुणनखंड विधि से निकाला, 576। तो 2 मेथड होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को करने के, ठीक है। इससे दोनों आने चाहिए, है ना, दोनों ही आएंगे और दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे चलें, कुछ सफ़र को आगे बढ़ाएं। सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूं। अगर मान के चलो मैंने आपसे बोला कि मुझे फ्रैक्शन यानी कि मुझे भिन्नों का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ। यानी कि मैंने आपसे बोल दिया 2/3, 5/6, 7/9 और 3/18। मुझे क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों? यानी कि आपके सामने भिन्न अगर दे रखी हैं, है ना, ठीक है, अगर आपके सामने जो आपको अच्छा लगे वो चुनो। मैं आपको 2 मेथड दे रहा हूं हर क्वेश्चन करने के, और इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको नहीं हो। एग्जाम में भाई क्वेश्चन आते हैं और आप भी जानते हो, 2-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसके 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, है ना। चलिए, तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ वो वाली चीजें कुछ सिखाने की नहीं है, वो तो आनी चाहिए,
है ना। चलो चलिए, तो यहां पर मैं जानता हूं अगर मुझे एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालना है तो यानी कि ऊपर वाली जितनी भी नंबर्स हैं, ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनका तो आप एलसीएम निकाल लो और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल लो। हमेशा यही रूल अपनाना है, यानी कि अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो एलसीएम निकालने का मतलब क्या है, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम अपॉन नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो, यानी कि एचसीएफ अगर आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो ये होता है फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो जैसा कि मेरे सामने क्वेश्चन है तो मैं इस क्वेश्चन को करने की तैयार रहता हूं और करने की कोशिश भी करता हूं, है ना। फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम इसके, और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी अलग चीजों की तरफ जो आपको सीखना जरूरी है। चलो, तो इन क्वेश्चंस को कर लिया होगा, इसका मैं अभी आंसर निकलवा देता हूं आपके सामने। मुझे एलसीएम पूछा गया तो ऊपर वाला का एलसीएम, एलसीएम में मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं देख रहा हूं सभी संख्याएं अलग अलग हैं तो सबका गुणा हो जाएगा, 7 या 21 और 10 210। नीचे क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है इन सब में, एचसीएफ निकालेंगे नीचे वालों का, क्योंकि मैंने बोला था अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर, यानी कि आप कह दोगे 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 70। कितना आ रहा है, 70 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, जल्दी से जामा पहनाइएगा। जैसे कि मैंने बोला 3/4, 5/6 और 6/7। मुझे आप एचसीएफ निकाल के दिखाएं, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये आसान चीज़ें हैं, एक बार बस मेथड पता होना चाहिए। मैंने बोला एचसीएफ निकालिए 6/8, 2 सही 1/2 और 15/16 का। अगला क्वेश्चन एलसीएम निकालना है 3/5, 1/5 और 5/8। तो ये 3 क्वेश्चन है, जल्दी से करिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अलग चीज़ों की तरफ। ठीक है, चलो करो। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे भी अपने दिमाग से आप इमेज बना सकते हो कि जिसका पूछा होगा वो ऊपर निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना होगा, यानी कि ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लो। तो इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, यानी कि जिनमें कॉमन नहीं है उसका एचसीएफ एक तो सब में कॉमन होगा, और नीचे वालों का एलसीएम। तो यहां पर मैं देख रहा हूं, इसको तोड़ूंगा मैं 2 × 2 में, इसको तोड़ूंगा मैं 2 × 3 में, इसको तोड़ूंगा 7 × 1 में, यानी कि मैंने हर संख्या का फैक्टर कर लिया। अब 2 की अधिकतम पावर 2 की पावर 2, 3 × 7। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 1/84, 1/84। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। तो यहां पे आपको नीचे वाले का एलसीएम निकालना था तो 2 की अधिकतम पावर निकालनी थी, है ना। पहले इस टॉपिक को कर लो। जो लोग पता है पढ़ना नहीं चाहते तो वो कहते हैं सर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। पहले ये इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, भाई दिमाग घूम जाएगा। पहले ध्यान से पढ़ो, इसलिए मैं आराम आराम से लेके चल रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है और आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप भी ना करें। ये देखिए क्वेश्चन करते हैं, तो जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कैसा करेंगे बताइए। 6/8, 2 1/2, 15/16। मैंने इसको पहले पूरे भिन्न में बदला, 2 दूनी 4 और 5, यानी कि ये कितना हो रहा है 6/8, 5/2 और 15/16। मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ऊपर कुछ कॉमन है नहीं है, यानी कि ऊपर तो 1 आ रहा है और नीचे सबसे अधिकतम घात 16, 1/16, ये आ जाएगा 1/16। ठीक है, इसमें हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे मेरे दोस्तों, ऊपर वाले का एलसीएम तो कुछ नहीं है 15 आ जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा आ रहा है, और नीचे वाले का एचसीएफ 1 ही है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15। तो ये थे ये क्वेश्चन जो फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम आप निकाल सकते हो, कोई बड़ा संदेह नहीं है, कोई दोहराए नहीं होना चाहिए। चलिए अभी आगे पिक्चर स्टार्ट करते हैं, कुछ अलग चीज़ों की जो आपने गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एग्जामिनर इस बार पूछ भी सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है गाइज, आगे चलें। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ये कैसे करते हैं। 1.8, 0.54 और 0.162। मुझे अगर इसका एचसीएफ निकालना हो और एलसीएम निकालना हो, मैं कैसे निकालूंगा। चलो चलो
जब तक आपका एग्जाम आएगा ना तब तक हम 3 बार सिलेबस कर चुके होंगे। अब इसके बाद आपके पास कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि सिलेबस कब तक होगा। ठीक है, चलिए यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये चीजें हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि सर कैसे किया जाए। सबसे भला काम करना आना चाहिए आपको। सबसे भला काम क्या है कि यार पहले पॉइंट का चक्कर मेरे को नहीं समझ में आता भाई। यानी कि मैं जानता हूं कि अगर ये 3 छोड़ के पॉइंट है, मैं अगर इसको हटाता हूं तो ये हो जाएगा 162/1000। कॉमन सेंस वाली बात है, ये करके बता रहा हूं एक बार, बार बार नहीं बताऊंगा। यहां पर क्या है, 2 छोड़ के पॉइंट है, इसका मतलब ये 100 है। यहां पर क्या है, 18/10 है। यही वाली बात है। तो कहने का तात्पर्य कुछ नहीं है भाई, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना और इतना कहना चाहता हूं कि सबका 1000 से गुणा कर दो। ये 1000 का सब इधर ले जाओ, यानी कि कितना हो गया 1800, ये कितना हो गया 540, ये कितना हो गया 162। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? ये मैंने कैसे निकाला ये समझ में आया। पॉइंट को हटाए, है ना, पॉइंट को हटाए हम, और हमने क्या किया, वो काम कर लिया अपना। ठीक है, अब मान के चलो ये संख्याएं हैं, इसका अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तरीका वही है जो आप करते आए हो। यानी कि मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आप किस तरीके से देख रहे हो इसको। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। फ्रैक्शन में भी देख लीजिए, यानी कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जब ये फ्रैक्शन में आ चुका है तो यहां से आपका एचसीएफ निकालना हो आपको, तो क्या करोगे, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जाएगा 18, और नीचे वालों का एलसीएम आ जाएगा 1000। तो यहां पर आ गया आपका 0.18। ठीक है, ये एक तरीका तो है जिसमें आपने सबने आंसर निकाला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक्स्ट्रा सीख रहे हो, अच्छा सीख रहे हो। लेकिन अभी हम इस चीज़ को ध्यान में देते हैं, ध्यान भी देना जरूरी भी है। तो ये बिल्कुल सही मेथड है, आपने आंसर निकाला, सेकंडों में निकल गया, बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही निकालना है। लेकिन अगर आप और सोचना चाहते हो इसके बारे में तो देखो, क्या मैं और इस तरीके को भी बता दूं आपको कि 540, ये 162। हम जानते हैं यहाँ पे एचसीएफ कितना आ रहा है आपका, 18 आ रहा है। एचसीएफ इन संख्याओं का 18 आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना देखना है कि 3 छोड़ के पॉइंट था ना, तो यहां पर भी आपको 3 छोड़ के पॉइंट लगाना है बस। अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम भी आप इसी तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, अब इसमें सबसे मैक्सिमम फैक्टर कौन सा है, 162 है। यानी कि मैं जब एलसीएम निकालने बैठ रहा हूं तो ये आएगा 16200। यहां पे भी आपको 3 छोड़ के पॉइंट लगाना है, 3 छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी कि 16.2। यहां से लेंदी पड़ेगा, इस वाले मेथड से लेंदी पड़ रहा है, लेकिन सीख लो, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो अपना मेथड जिंदाबाद। यही चीज का मैं अगर एलसीएम निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर वालों का एलसीएम यानी कि सबसे बड़ा 18 का फैक्टर ये भी है, 18 तिया 54 और 18 नम्मा यानी कि 18 तो है ही, 7 के साथ आपका 3 और 3 9, 3 की मैक्सिमम पावर ले लो 9। यहां से ये आ गया और नीचे का एचसीएफ क्या हो जाएगा 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 16.2। आसान है ना, आसान है। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, जिससे कि आपको कभी समस्या ही ना आए। इसलिए मैं ऐसी चीजें आपको बता रहा हूं जो लगती कठिन है लेकिन होती आसान है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ। 4.8, 5.4, 0.06। मुझे इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन दिखने में आसान लगते हैं लेकिन पेपर में नहीं होते हैं स्टूडेंट से, जब तक कि बेसिक ना पता हो। ठीक है, तो मैं हर चीज बताऊंगा, परेशान कोई मत हो, कोई भी परेशान नहीं होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत सारे करवाएंगे जब तक आप सीख नहीं जाते। ठीक है, चलिए तो क्या मैं ये कह सकता हूं, सर कैसे करेंगे, पॉइंट हटाओगे तो ये मैं लिख सकता हूं 48/10, मैं ये लिख सकता हूं 54/10, मैं ये लिख सकता हूं 6/100। मुझे अगर एचसीएफ निकालना होगा दोस्त तो मैं इस वाली संख्या का एचसीएफ निकालूंगा और इसका एलसीएम निकालूंगा। तो ऊपर वाले में कॉमन क्या आ रहा है, तो मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज कॉमन दिख रही है 6, और नीचे वालों का एलसीएम बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। जरा देख लीजिए 100 आया, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.06 आ गया।
मैं कहता हूं मुझे एलसीएम निकालना है, तो क्या करोगे, ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लो। यानी कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये हो रहा है 12 चौके 48, जैसा कि देख पा रहे हो, है ना। तो मैं इसको कर देता हूँ 8, हाँ, तो इसको लिख देता हूँ 12 चौके 48, तो 2 की पावर 2 इंटू 12 चौके 48, यानी कि 2 की 16 थी 48, तो 2 की पावर 4 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 18 थी 54, यानी कि 9 का 3 का क्यूब 27 2 और 3 इंटू 2। यहाँ पर मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, सबसे अधिकतम घात 2 की कितनी है, आप कह दोगे कि सर 2 की घात 4 है, ठीक है। 3 की घात 3 है। नीचे क्या आएगा, सब में नीचे क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या लग रही है आपको, 10 कॉमन लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका एचसीएफ आ जाएगा, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो 43.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 43.2। क्लियर हो रहा है ना सबको, किसी को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है ना, आसानी से निकाल पा रहे हो, यही कॉन्फिडेंस आपको चाहिए और ये मिल जाएगा। एक बार आप कोशिश करके देखो। मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने फैक्टर कर दिया और फैक्टर से निकाल लिया, है ना। चलिए अब इन चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा ये चीज़ें क्लियर हो गई है ना। अब आगे देखते हैं, चलो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जरा इन पे निगाह कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे दिया, अब सब लोग दिमाग लगाओ कि कैसे किया जाएगा। शानदार क्वेश्चन कराऊंगा और ये फील आ जाएगी आपको कि यार हम कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइम पास हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऐसी चीज पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। ये आपका समय स्टार्ट किया, करके दिखाओ एक बार। सब्र करो, नहीं छोड़ने वाला, चिंता ना करो, अभी चीजें सीखो तो सही। जितना सीख रहे हो वो सर्वश्रेष्ठ सीखो, ठीक है ना। और इतना सीखो कि भाई दिन का कोटा पूरा हो गया, अब अगले दिन सीखूंगा, ऐसा करो, अपने आप आसान लगने लगेगा सब कुछ, ठीक है। चलो, 2 पानी के बिल हैं 27.50 रुपए और दूसरा है 13 रुपए का। उसी तरीके के सिक्कों का भुगतान किया जाता है, जिसमें बड़ा सिक्का निकालें जो इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि कितने, मतलब कौन सा बड़ा सिक्का यूज किया गया है जिससे कि पैसे चुकाए गए हों, कुछ नहीं है। जब यहां पर 0.50 आ गया यानी कि 50 पैसे, ऐसे तो निकाल ही सकते हो। साथ के साथ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं जानता हूं 2750 पैसे, ये कितना हो जाएगा 1300 पैसे, ठीक है। 2750 पैसे और 1300 पैसे। अब यहां पे आप देख लीजिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि एक ऐसा सिक्का कौन सा बन सकता है जो दोनों में डिविजिबल हो जाए। आप जानते हो 50 पैसे इसका आंसर आ जाएगा, 25 पैसे नहीं हो सकता, 1 रुपया मतलब नहीं बनता, ठीक है। 1 रुपया भी नहीं होगा क्योंकि 2 जीरो होते तो 1 रुपया होता, तो 50 पैसे इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम सिक्का कौन सा यूज, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस ये लैंग्वेज लिख रखी है पागल बनाने के लिए। और अगर वैसे सॉल्व करना है तो आप इसको वैसे देख लीजिए, आपने इसको 2750 बटे 100 लिख दिया, इसको लिख दिया 13, अब यहां पे 13 बटे 1 लिख दो। अब आप जानते हो, मैं भी जानता हूं कि भाई ये 13 रुपया है और इसने आपने 27.50 बटे 2 वो लिखा है, तो सिंपल सी बात है कि ये भी रुपया है और ये भी रुपया है। यहां पर मुझे क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ क्या करते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, यही होता है ना। तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी बात नहीं है, चीज़ें आसान हो जाएंगी, बस आप देखते रहो, बस पढ़ते रहो, ठीक है गाइस। चलिए तो यहाँ पर आगे देखते हैं अगली चीज़ों को। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, पहली बात तो दिमाग लगाना आता है तो ठीक है, वरना ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं देता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, मजा आएगा, एक बार देखते रहना, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, एक बार सोचना कि क्या हो सकता है, फिर मैं तो हूं ना, कल बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलो अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन से के साथ साथ 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा ऐसे ही,
चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा यार, बहुत ही बढ़िया। चलो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए जरा एक बार। 3 व्यक्ति हैं एबीसी, एक मैदान के चक्कर लगा रहे हैं। कभी भी मैदान के चक्कर लगाया जाए या फिर स्कूल की बेल बजे या फिर कोई आप दौड़ में भाग ले रहे हो और उनके लिए अलग अलग समय दिया जाए, तो हमेशा याद रखना ऐसे प्रश्नों में एलसीएम निकलता है, यानी कि वो न्यूनतम संभावित समय जहां पर वो चीजें दोबारा मिल सकें। यानी कि भाई एलसीएम क्या होता है? एक ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाए, यानी कि एक ऐसा समय जिसमें सब चक्कर पूरा कर लें, एक ऐसा समय जिसमें सारी घंटियां एक साथ बज जाएं, एक ऐसा समय जिसमें दौड़ में वो एक साथ मिल जाएं। सेम काम होता है। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, 280 मिनट बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और यहां पर क्या करना है, दी गई जैसे ए 7 मिनट है, 8 मिनट है और 10 मिनट है, यानी कि आपको क्या करना है, इसका निकालना है एलसीएम। हमेशा समझ में आया ना कैसी कंडीशन में एलसीएम निकलता है? चक्कर पूरा हो, कितने समय लगेंगे, क्या लगेगा, इन सब में लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 7 गुणा 1 2 की पावर 3, 2 गुणा 5 2 की अधिकतम पावर 2 की घात 3, और फालतू की चीजें क्या है, 5 है और 7 है, तो वो तो लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें इसका इसका और इसका तीनों का भाग जाना चाहिए, जो कि आपका आंसर आ रहा है 280 मिनट। ऑप्शन नंबर डी है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके रेलवे में पूछा गया है। कर लिया, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना, लास्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन करके दिखाइएगा, है ना कैसे क्वेश्चन आते हैं, और मजा आएगा यार, चीजें सीखते रहो। अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक करो, है ना मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल्दी से करके दिखाओ, फिर होमवर्क दूंगा आज। बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज 560 लीस्ट नहीं है, मतलब वो एक पर्टिकुलर समय नहीं है ना वो। चलिए टाइम्स अप हो गया। राकेश, दीपेश और मनीष एक मैदान के चक्कर लगा रहे हैं। राकेश एक चक्कर को इतने सेकंड में लगाता है, इसके बाद दीपेश इतने में। तो मैं इसको पूरे फ्रैक्शन में बदलता हूं, यानी कि 7 एकम 7, ये हो जाएगा 9/7, 14 एकम 14 15/14 और 7 एकम 7 10/7, यानी कि 3 फ्रैक्शन आ गए। मुझे क्या निकालना होता है ऐसी कंडीशन में? मुझे निकालना होता है सर जी एलसीएम। आपने बताया था, क्योंकि एक ऐसा समय निकालना है जिसका तीनों का भाग चला जाए जिसमें। तो मैं ये जानता हूं ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो नीचे तो एचसीएफ आ गया 7, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। करके देखो यार, ये तो पता होना चाहिए, अब तो कुछ है ही नहीं। तो यहां पर आपका आंसर कितना आ रहा है, 12 7 84 सही 6/7। तो यहां पर ये आंसर आ गया। अब होमवर्क नोट कर लीजिए, मजा आ गया होगा, यही मैं चाहता था। टेंशन ना लीजिए, चीजें बहुत आसान कर देंगे अपन, बस चीजें ऐसी आएंगी। ये करके देखना, दिमाग लगाना, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कल करेंगे। ये शानदार, इसलिए ये मत सोचना कि चल क्या रहा है, वो चल रहा है जो आपको नहीं आता है। लास्ट क्वेश्चन बस, है ना। चलिए ये क्वेश्चन है, सारे करने हैं। 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं। कल हम इन चीजों पे बातें करेंगे और अच्छी चीजें सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा है। दिल से लाइक करिएगा जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। बेस्ट पढ़ रहे हो, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, बस पढ़ते रहो, रेगुलर रहो। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। जुड़े रहिए, मिलते हैं कल 11 बजे, फिर इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे 12:30 बजे, इसको आगे करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।